हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होने के लिए प्रयासरत होंगे। मैं सनातनी आरवी आप लोगों के समक्ष कुछ सुलझे और असुलझे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आज पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच बहस छिड़ी हुई है। लोग ऐसे हवा दे रहे हैं मानो हिंदुओं को मुस्लिमों की ओर से खतरा बना हुआ है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह लग रहा है कि हिंदू हमें देखना नहीं चाहते, जो कि ऐसा कुछ प्रतिशत लोगों की विचारधारा है जो धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। यह धर्म के ठेकेदार लोग अपना उल्लू सीधा कैसे कर रहे हैं यह मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करूंगा। इन दिनों आप जिहाद को आए दिन सुनते होंगे, लेकिन जिहाद शब्द सुनते ही आपके मन में क्या छवि आती है? सोचिए जरा। कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि आई होगी, लेकिन जिहाद का मौलिक मतलब होता है नैतिक मूल्यों की संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष। आसान भाषा में बोले तो किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन करना, जो मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, अंबेडकर साहब ने भारत की आजादी के लिए किया था। यह मैं खुद के मन से आपको कुछ नहीं बता रहा, यह आपको मुसलमानों के पाक किताब कुरान में आयत संख्या 6, 8, 69 में मिल जाएंगे। इस बात की पहल जब मैंने मेरे करीबी मित्र अजीज भाईजान के साथ किया, तब मैंने इसको सर्च करा और उनके अनुसार यह कुछ मुस्लिम चरमपंथियों ने, जो उनके समुदाय के अशिक्षित युवा और युवती हैं, उनको बरगलाने के लिए और अपने लिए अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इसको करने लगे। इस्लाम में जिहाद की बड़ी अहमियत है और ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाले शब्द है। इसके इस्लामिक संदर्भ में अर्थ के बहुत से रंग हैं, जैसे कि किसी के बुराई झुकाव के खिलाफ संघर्ष, अविश्वासियों को बदलने का प्रयास या समाज के नैतिक भरोसे की ओर से प्रयास। इस्लामिक विद्वानों ने आमतौर पर रक्षात्मक युद्ध के साथ सैन्य जिहाद को समानता प्रदान की है। सूफी और पांथिक मंडल में आध्यात्मिक और नैतिक जिहाद को पारंपरिक रूप से अधिक जिहाद के नाम पर बल दिया गया है। इस शब्द ने आतंकवादी समूहों द्वारा अपने उपयोग के द्वारा हाल के दशकों में अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। जिहाद के विभिन्न प्रकार हैं, जो इस तरीके से हैं। जिहाद है नफ्स, जिसका तात्पर्य इंद्रियों को मारना या अपनी इंद्रियों पर काबू पाना है। जिहाद बिल कलम, इसका तात्पर्य सत्य के समर्थन में कलम का उपयोग करना अर्थात लेख लिखना है। जिहाद बिल लिशान, जिसका मतलब है जवान से जिहाद करना, हक और सच्चाई के समर्थन में और असत्य और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। दावते जिहाद, जिसका तात्पर्य सत्य के समर्थन में युद्ध करने का आह्वान होता है। यह धर्म के ठेकेदार लोग मासूम जनता को जानकारी न होने की वजह से बरगलाते आए हैं। तो मेरी आप सभी धर्मों के लोगों से निवेदन है कि अगर हम अपने अपने धर्मों की अच्छी परख रखते या जानते हैं तो हमें कोई भी धर्म के ठेकेदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एक दूसरे के धर्म के बारे में जानने का कोशिश करेंगे तो आने वाली विपदा दरवाजे से ही लौट जाएगी। ध्यान दें दोस्तों, आज वैश्विक स्तर पर जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, इधर आप मिडिल ईस्ट की तरफ कई सारे हादसाएं देख रहे होंगे। रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उन सभी की एक चिंगारी हमारे देश में भी आग भड़काने का काम कर सकती है। इसलिए चीजों का ज्ञान रखें, इसी में हम सभी का भलाई है। ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका अनुभव को बताया गया है। आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे उनके धर्म के बारे में जानने का कोशिश करें। इससे आप उस व्यक्ति के विचार या ज्ञान से रूबरू होंगे, साथ ही आपको उनके धर्म के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। ज्ञान का दूसरा सबसे अच्छा तरीका किताब पढ़कर कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग डिग्री खत्म होने के बाद किताब की ओर मुड़कर एक बार भी नहीं देखते, लेकिन जीवन की हर एक मोड़ पर या जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें किताब से जुड़े रहना चाहिए। इससे जुड़कर आपको अन्य कई रास्ते भी मिल सकते हैं। तीसरा तरीका, आज आपके पास इंटरनेट है, जहां आप YouTube या इनके जैसे कई सारे वीडियो प्लेटफॉर्म पे 2 से 5 घंटे तक देते रहेंगे। प्रयास करें इस पर कोई भी किताब या ऑडियो बुक सुने और हो सके तो सहूलियत के हिसाब से इसका नोट बना लें, क्योंकि नोट बनाने से वो आपको लंबे अवधि तक आपके काम देंगे।
अन्य और भी रास्ते हैं ज्ञान अर्जित करने के, जिसके माध्यम से आप अपने धर्म से जुड़े रह सकते हैं। यह मुझे आचार्य चाणक्य का वक्तव्य याद आ रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्म युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो अपना आशीष लाइक और सब्सक्राइब के रूप में अवश्य देने का कष्ट करें। धन्यवाद।